हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं आई होप सो कि आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा। हिंदी और जीके थोड़ा सा टफ था, करंट अफेयर के थे, लेकिन करंट अफेयर में काफ़ी चीज़ें आप लोगों को कराई गई थी। उत्तराखंड के करंट अफेयर में कई बार आप लोगों का वो कोर्ट वाला जो था वो कई बार रिपीट हुआ है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ। स्टार्ट करते हैं हिंदी के साथ साथ। कंप्यूटर ऑपरेटर इनमें से किस स्मृति या कोश में अपना डाटा संचित करता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा रोम। प्रविशेषण को इनमें से किसने अंतःविशेषण कहा है? किसने कहा है प्रविशेषण को अंतःविशेषण? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा पंडित कामता प्रसाद गुरु ने। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग ये आंसर है, फिर भी मैं रीचेक कर लूँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ और होगा। बाकी जब आयु की आंसर की आएगी ना, तो कंट्रोवर्शियल कुछ क्वेश्चंस अभी भी हैं, तो तब वहाँ पर क्लैरिफाई होगा कि आयोग क्या आंसर मानता है। इनमें से लेखक और उनकी रचना जो है उसका युग में सुमेलित नहीं है, वो कौन सी है आपसे पूछा गया है। याद रखिएगा, वो है शैलेश मटियानी। उत्तर प्रियदर्शी वात्स्यायन जी की है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोसाई दत्त इनमें से किस रचनाकार का मूल नाम है? सारे रचनाकार, सारी रचनाएं आपको मैंने कराई थी और उसमें आपको ये भी बताया था गोसाई दत्त, सुमित्रानंद पंत। ऑप्शन बी। इनमें से किस पात्र का संबंध सिल्वर वेडिंग? आपने यशोधर बाबू नाम सुना था, सिल्वर वेडिंग कराया है यशोधर पंत। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम इनमें से किसने दिया था? राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। निम्न में से गढ़वाली बोली की उपबोली कौन सी है? सलानी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही होगा। राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य एवं सर्व स्वीकृत समझी जाती है वह कहलाती है। कुछ बच्चों ने यहाँ पर विज्ञप्ति भी लगाया है, परिपत्र भी लगाया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग परिपत्र होना चाहिए। अब देखते हैं कि इसमें आप लोगों का आयोग यहाँ पर क्या मानेगा। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया समूह ने सन 1982 में हिंदी में समाचार के लिए इनमें से किस समाचार एजेंसी की स्थापना की है? यूनिवार्ता की। ऑप्शन डी। नेक्स्ट आप लोगों का है इनमें से शुद्ध अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा? देखिए, भास्कर सही है, द्वारका सही है, प्रज्वलित सही है। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि प्रज्वलित को इस प्रकार उज्ज्वल की तरह नहीं भाई, ऑप्शन आपका सी वाला गलत है। निम्नलिखित में से तद्भव और उसकी तत्सम शब्द का युग्म अशुद्ध है, वह कौन सा है? यहाँ पर होगा सी आपका सही होगा। आप लोग क्या चाहते हैं कि क्वेश्चन क्वेश्चन करा दिए जाए और उसमें आपके जो है तत्सम तद्भव आप वैसे ना पढ़े। भाई मैं कहूँगी आप लोगों को अगर कोई कराता है ना, तो आप वहाँ पर टीचर पे बोलते कि बकवास कर रहे हो, आप आगे चलो क्वेश्चन कराइए। मैं ये कहूँगी कि जब विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द इस तरह के पढ़ते हैं ना, तो उससे पहले आप उस चैप्टर में दिए गए सभी जितने भी आपके वहाँ पर तत्सम तद्भव हैं उनको एक बार ज़रूर पढ़ें, देन उसके बाद क्वेश्चंस लगाएं। क्वेश्चन आप 250-300 कर लीजिएगा, वहाँ पर सारे के सारे आपके नहीं आते हैं। अगर आपकी इच्छा होगी जो आगे आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए मैं आप लोगों को अच्छे से करा सकती हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइए नेक्स्ट एग्जाम एंड आप लोगों को कराना है या नहीं। विलोम शब्दों की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग में कौन सा है? देखिएगा आप यहाँ पर मैंने समास का कराया था, मृषण मैंने आपको कमेंट करके मैंने कम्युनिटी में क्वेश्चन दिया था, तो सारे मोस्टली बच्चे बोलते हैं कि मैम मृषण आपका गलत। देख लो भाई, परीक्षा वाणी में आपका विलोम शब्द परसों कराए थे और कम्युनिटी में भी पेस्ट किया था, आया है या नहीं आया? बिल्कुल सही था। समास का व्यास होगा, प्राची का प्रतीची होगा। समास का व्यास भी बताया था, समास वगैरह पढ़ाए थे। और तो इस प्रकार 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो हो जाएगा यहाँ पर अनघ। अनघ का अघ होता है, ठीक है, ऑप्शन डी अघ यहाँ पर होगा। इनमें से अनेकार्थी शब्द दल का अर्थ नहीं है। देखिए, दल का निकर, सेना और पर्त अनेकार्थी नहीं करा पाई थी। देखो, गर्त होता है गड्ढा, ऑप्शन बी होगा। नागरी लिपि में मात्राओं में सुधार लाने की दृष्टि से 12 कड़ी चलाने का प्रस्ताव इनमें से किसका था? तो ये काका कालेलकर का था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है निम्नलिखित में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बासंत नहीं होगा। इतर धन इतर तो यहाँ पर एक तो सिंगल मात्रा है। अब आपको ऐसे पहचानना चाहिए था, यण संधि, दीर्घ और वृद्धि और आदि, गुण संधि, तो यहाँ पर आंसर होगा गुण का, ऑप्शन डी।
आप देखिएगा काल चक्र के पहिए, काल चक्र के नीचे आना चाहिए ना पहिए, तो इसलिए इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। प्रॉपर आंसर ये सही होगा। आगे है अभागा सुख से वंचित। मोस्टली बच्चों ने अंधा पीसे कुत्ता खाए, नहीं भाई, अंधा बगुला कीचड़ खाए, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। वर्णमाला कराया था, मैंने कहा था वर्णमाला से 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अंतस्थ आपका यरल व होते हैं। ईख कराया है तत्सम शब्द, ईख का इक्षु यहाँ पर आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बी नहीं होगा, मोस्टली बच्चों का है कि मैम बी होगा, बी नहीं होगा। तो ये आप लोगों का हो गया है हिंदी, ठीक है। और अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान की, सामान्य अध्ययन की। भारत में कौन सा ग्रामीण गरीबी निवारण कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया था? मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में मतलब मेरे से मिस्टेक हो गई है, वैसे तो होगा नहीं, फिर भी अगर आपको लगता है तो बिल्कुल आप वहाँ पर करिएगा। कुछ क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल रहने वाले हैं इस बार भी। देखिएगा, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी ये आपका 2006 है लगभग। जवाहर आपका 1988 के आसपास है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आपका 2009 में है। और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978 में मतलब ये आया था और 1980 में ये लागू हुआ था। सो करेक्ट आंसर होगा डी, सबसे पहले ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सार्क समिट। आपको मैंने क्या कराया था, स्पीडी कराई थी, करंट अफेयर, वहां पर समिट वगैरह सारे कराए थे। तो मैंने ये भी बताया था कि 2023 में सार्क समिट कहाँ होना है, इस्लामाबाद में होना है। नेक्स्ट है आप लोगों का कि आईसीसी महिला T20 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2023 में किस स्थान पर आयोजित हुआ था? ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर सही होगा। फरवरी 2023 में तुर्की में आए शक्तिशाली भूकंप। पिछली बारी क्या पूछा था कि कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन दोस्त। लेकिन आया कितने का था? तो वो था 7.8। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय ने 8 फरवरी 2023 को अपने ही फैसले पर आदेश देते हुए सिक्किम नेपाली लोगों को विदेशी मूल के लोग का उल्लेख हटा दिया है। यह फैसला किस तिथि का था? तो ये 13 जनवरी 2023 का था। भारत की G20 अध्यक्षता, G20 बताया था, इसमें आपकी जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम। भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 कौन सी जगह संबंधित नहीं है? नागपुर में हुआ, दिल्ली में हुआ, अहमदाबाद में हुआ था, लेकिन ऑप्शन सी मुंबई में नहीं हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट है? तो वो है कैश मेमोरी। डॉट डॉट शॉर्टकट कुंजी संयोजन के द्वारा MS वर्ड में खुली फाइल को प्रिंट, वैसे तो आपका Ctrl+F2 भी होता है, ऑप्शन डी यहाँ पर होगा, फिर Ctrl+P और Ctrl+F2। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ब्राउजर। इनमें से कौन सा वैध IPv4 एड्रेस है? तो इसको लेकर के मुझे डाउट है, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें क्या आंसर आएगा। आपको अगर लगता है कि तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन ए होना चाहिए, इसलिए अब आप यहाँ पर कुछ नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आपको कुछ और लगता है तो बाकी फिर आयोग की जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन ए होना चाहिए। मानव नेत्र, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है कांस्टेबल के एग्जाम में। दृष्टि पटल आपका यहाँ पर रेटिना पर बनता है, पूछा गया था। कौन सी तरंग यांत्रिक तरंग है? तो वो आपका ध्वनि तरंग आ जाएगा, ऑप्शन डी। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। नेक्स्ट है भारत में वर्तमान मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। लड़कियों की एक पंक्ति में काम्या बाएं से 5वें नंबर पर है और दाएं से वो 6ठे नंबर पर। जब स्थान बदलेंगे ना तो आपका जो प्रीति है वो आ जाएगी यहाँ पर 5वें नंबर पर और काम्या जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपके 6ठे नंबर पर। सो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों को ऐड कीजिएगा और ठीक है। और फिर आपसे बोला है कि जब वो स्थान चेंज कर लेते हैं ना तो काम्या जो है वो बाएं से लेफ्ट से 13वें नंबर पर आता है। तो इसकी एक नॉर्मली ट्रिक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 13 - 27 करेंगे 14। सो यहाँ पर जो प्रीति का स्थान होगा वो हो जाएगा 14, ऑप्शन सी। एंड एक व्यक्ति के पास कुल 480 है तो इसका जो निकल के आएगा वो 30 नोटिस का आएगा और आपको हो जाएंगे 90। वर्ष 2024 के जनवरी और फरवरी माह में कुल कितने रविवार होंगे? 8 होगा। अब इसको देखेंगे आपका 6 दूनी, आप जल्दी से यहाँ पर देखिए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10
इन 10 को डिवाइड 50 को डिवाइड करना है 10 से, तो 10 पंचे 50, 5 आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने मत्स्य विलास, आपको जो 5000 जीके के क्वेश्चन कराने जा रही थी ना, उसमें आप लोगों का अभी रह गया था, काफ़ी सेट आपके रह गए, 50 सेट के आसपास। सो वहाँ पर मैंने ये कराया था महेंद्र वर्मन फर्स्ट, बोस्टन टी पार्टी की घटना, ये आगे आने वाले वन लाइनर में होने वाला था। अभी तक वो क्वेश्चन आपको कराए नहीं थे। 1773 होगा। क्रांतिकारी चटगांव शस्त्रागार हमले में सम्मिलित थे। सूर्य सेन, ये पहले एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। फतेहपुर सीकरी में से निम्नलिखित में से किस भवन का निर्माण बादशाह अकबर ने नहीं कराया था? सो यहाँ पर ना तुर्की सुल्ताना का महल होगा, क्योंकि इस महल का जो वो थी शाहजहां की बेटी जहानारा, उसने कराया था। अब आप लोगों की एक चीज और है कि मोती मस्जिद आगरा में भी है, जिसका निर्माण शाहजहां। अब देखते हैं कि आयोग कौन सा आंसर मानेगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो नहीं कराया था वो था सी। निहिलिज्म आपका जो है, इसका विकास रशिया से हुआ है। एस्ट्रोलैब नामक जो उपकरण है, इसका आविष्कार निम्न में से किस एक को निर्धारित करने के लिए किया गया है? वैसे तो ये आपका अक्षांश और देशांतर है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको आंसर मिलेगा सूर्य और तारों की स्थितियां। अभी तो हम आंसर लगा रहे हैं अक्षांश और देशांतर, ठीक है, लेकिन अब आयोग की जब आंसर की आएगी ना, तो वो क्या आंसर मानेगा तब आप देखिएगा। गुयोट्स के समतल शीर्ष का अपर्दन निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा होता है? लहर की क्रिया के द्वारा। निम्न में से किसे एबीओ रक्त समूह की खोज और नोबेल पुरस्कार मिला है? कार्ल एंड स्टीनर। एक सीध में 10 मीटर चलता है, ए अपनी सीध में, जो ए है मैंने मान लिया वो सीधे चल रहा है, फ्रंट में 10 मीटर चला, फिर वो अपने राइट यानी कि दाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, इसके बाद में अपने बाएं यानी कि ऊपर की ओर जाएगा, 5 मीटर चलता है, फिर वो अपने बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अब फिर से वो बाएं मुड़ेगा तो 15 मिनट चलेगा, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी ये है और 10 यहाँ पर है, 15। अब देखो यहाँ पर क्या चीज है देखिए, यहाँ पर आपका ये 10 था, सो ये भी 10 होगा। अब इससे आगे यहाँ पर कितना बच गया? 5। और अभी वो यहाँ पर पहुंचा है और मेन यहाँ पर पोजीशन थी उसकी, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में यहाँ तक की दूरी कितनी है? 5। आंसर हो जाएगा ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। रीजनिंग के इतने क्वेश्चन टफ क्वेश्चन नहीं थे जितने भी क्वेश्चन आपके दिए गए थे। हालांकि जीएस का और आपका करंट अफेयर बहुत एक जैसे कि कंट्रोवर्शियल है कि निम्नलिखित में से किन दो राष्ट्रों की सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा करती है? आपको पता है कि बांग्लादेश पहले क्या था? पाकिस्तान का ही हिस्सा था, इसीलिए जो इसका रेड क्लिफ तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, मैकमोहन भारत और चाइना के बीच में है। सो प्रॉपर जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। बेलाडीला किस खनिज के लिए फेमस है? लोहा यस। सुंदरवन कहाँ पाया जाता है? तो ये ज्वारीय वन हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता जो आपका अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 19(1) का क। नेक्स्ट आप लोगों का है संघीय संसद की सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति की बनावट निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा, आंसर होगा बी। नेक्स्ट है भारत के राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संबंध में सिंपल मेजोरिटी से जो है आपका संसद द्वारा ये आपका पास होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपने पढ़ा होगा तो डायरेक्ट आपको याद आता है, भारत अर्थात इंडिया क्या है? राज्यों का संघ होगा। सूचना का अधिकार, सबने विधिक अधिकार लगा रहा है, एक मौलिक अधिकार की कैटेगरी में इसे रखा गया है। कौन सा कर ग्राम पंचायत के द्वारा जो है लिया जाता है? सो स्थानीय मेलों पर कर। जो आपका NFHS है, उसके अकॉर्डिंग भारत की किस राज्य की शिशु मृत्यु दर जो है वो 1000 जो IMR प्रति हजार जन्म सबसे कम थी, तो वो आपका केरल है। रूपांतरित चट्टान ग्रेनाइट, क्योंकि आग्नेय चट्टान का है। धुआंधार जलप्रपात आपका मध्य प्रदेश, यहाँ पर आंसर होगा। ग्रेनाइट का ध्यान रखना, हो सकता है नेक्स्ट एग्जामों में पूछ ले। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है इसके अंतर्गत सर्वाधिक श्रमिकों के नामांकन आपका देहरादून से हुए थे। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अकॉर्डिंग उत्तराखंड की मुख्य निर्यात मद दिसंबर 2021 तक क्या थी? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक तो प्लास्टिक एंड रबर या फिर आपका रत्न बहुमूल्य, इनमें से क्या होगा? आप जरूर मुझे कमेंट बताइएगा। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन ए होना चाहिए। उत्तराखंड में विज्ञान धाम आपका झांझरा देहरादून में है, ऑप्शन सी होगा। भारत का पहला लाइकेन और इसी को कहा जाता है कवक पार्क, ठीक है। 2021 में जब वीडियो का एग्जाम हुआ था ना, आई थिंक वहां पर या
आपका जो फॉरेस्ट वाला था उसमें पूछा गया था। मुंशियारी पिथौरागढ़ में, इसी को कवक पार भी कहा जाता है। अब पर्वतीय कस्तूरी मृग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो एकांकी प्राणी बंधनावस्था में दिखना मुश्किल, ये आयुष्यन की उसमें भी है भाई, यहाँ पर ये नहीं है बोला लेकिन ये है। और अवैध शिकार के कारण ये खतरे में, इसलिए 1 और 3 होगा। उत्तराखंड में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? 7 होना चाहिए। उत्तराखंड में प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र आपका कराए हुए हैं ये सारे क्वेश्चन जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत है तो आपको सभी पता है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। उत्तराखंड की किन दो महिलाओं को भाई जब ये कराया था तब बताया था, क्वेश्चन भी कराया, स्वच्छ सुजल शक्ति समान, कविता देवी और निकिता चौहान, बागेश्वर और देहरादून आपको बताया था। उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पादों को कई बार आपने पढ़ा होगा। और BS नेगी जी का जो मैंने आपको पूरा सेट कराया है ना, पूरा सेट, वो प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर देख लीजिएगा। 70 वीडियोस हैं, उनको आप ज़रूर 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 देखिए। हिमाद्री हो जाएगा। उत्तराखंड की छठी आर्थिक गणना 2012-13 के अकॉर्डिंग उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम संख्या में महिला उद्यम, इसमें कंट्रोल मतलब कि 100% तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ ये रुद्रप्रयाग आपका पॉसिबल है मेरे अकॉर्डिंग। 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के एक 500 पुराने वर्ष, भाई ये क्वेश्चन कितनी बार करा दिया है, सुनरा कोट, आपका आंसर होगा सी। निम्नांकित में से किसे उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद यूकोस्ट, ये क्वेश्चन भी कराया है, प्रोफेसर दुर्गेश पंत को नियुक्त किया गया अक्टूबर 2022 में। नेहरू, ये जब ये घटना घटी थी दैट टाइम पे बताया गया था कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सविता कंसवाल आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बन सकता है जिसमें जो है उनकी डेथ हो गई थी, वो है द्रौपदी का डांडा 2। अब ये भी पूछ सकता है कि ये कहाँ पर है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत उत्तराखंड खुले में शौच में मुक्त करने वाला चौथा है। भारतीय वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है? सॉरी, सबसे ज्यादा वन पौड़ी में है, सेकंड नैनीताल है, थर्ड उत्तरकाशी था, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो तवाघाट भूकलन है वो 1998 में नहीं था। अक्षांश दर्पण के लेखक कौन है आपसे पूछा है, नैन सिंह जी हो जाएंगी। अब बाड़ा होती जो दर्रा है वो पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में है, ना कि उत्तरकाशी, ऑप्शन बी। गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तरकाशी हो जाएगा। द चिपको मूवमेंट, द पीपल सिटी, आई थिंक मैंने जब विंसर कराई थी ना आप लोगों को तो वहां पर ही क्वेश्चन आया था। शेखर पाठक जी हो जाएंगे। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस नगर केंद्र में 2001 और 11 के दौरान सर्वाधिक ऋणात्मक वृद्धि? आप देखिएगा यहाँ पर या तो आपका देखिए 100% तो नहीं कह सकते, लैंसडाउन छावनी या अल्मोड़ा छावनी, इनमें से एक होगा। सो आप जरूर बताइएगा इसका आंसर अगर आपको पता है। सो मेरे अकॉर्डिंग या तो लैंसडाउन होगा या अल्मोड़ा होगा। निम्नलिखित में से काली नदी की सहायक रिवर कौन सी नहीं? भाई सेम डिक्टो क्वेश्चन आपका मैंने परीक्षा वाणी से भी कराया है, पिंसर में भी कराया है, और आपका BS नेगी जीके में भी। ऑप्शन बी, उत्तराखंड के किस खिलाड़ी, अभी तो भाई जब इनको देवभूमि खेल रत्न दिया गया, इनको सारी चीजें बताई थी। लक्ष्य सेन, मैंने कहा था जब इन्होंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता था, मैंने कहा था 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। या तो ये कहाँ से हैं? अभी देखिएगा स्वर्ण पदक जीता, ये भी पूछ सकता है कि अर्जुन अवार्ड किसे दिया गया है, देवभूमि 2019-20 के लिए किसे दिया गया, ये आगे के लिए एग्जाम के लिए पूछ सकते हैं। अब भाई उत्तराखंड गौरव सम्मान आपको परसों ही कराया है। मैंने कहा 21 में शुरू हुआ और 21 में नहीं दिए गए थे, सिर्फ नाम अनाउंस हुए थे, और वो नाम आपको पता होने चाहिए 5 नाम कौन थे। और 22 के लिए जो 5 नाम अनाउंस हुए थे, जब ये अनाउंस किए गए तब भी कराए, परसों भी कराए हैं। नरेंद्र सिंह नेगी जी को 2021 के लिए दिया गया था। 1986 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले ज्वालादत्त जोशी हैं। कौन सा पवार शासक मुगल बादशाह, भाई BS नेगी जी के जो मैंने प्रैक्टिस सेट करा रखे ना आप लोगों के, जाकर देख लीजिएगा, मिलेगा आपको उसमें सी। उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग निम्न में से किस जिले में सबसे ज्यादा पलायन जहां होगा वहीं क्या होंगे, खाली खाली पड़े रहेंगे तो उसे क्या कहेंगे, भुतवा गांव देंगे, तो हो जाएगा पौड़ी। पौड़ी में सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है। पप्पू कार्की आपको पता है संगीत से जुड़े हुए हैं। कुमाऊं परिषद बहुत अच्छे से वहां पर बता रखी है, सारे आपके कुमाऊं परिषद जितने भी अधिवेशन हुए, कब बना, कब कौन सा हुआ, कहाँ क्या हुआ, 1926, सारी चीजें करा रखी। नीलकंठ महादेव का मंदिर मोस्टली ये 3 जगह आता है, देहरादून मतलब ऋषिकेश में, टिहरी और पौड़ी में। और आंसर होगा अगर प्रॉपरली देखा जाए तो पौड़ी गढ़वाल यहाँ पर आंसर होगा।
आगे है हरेला, उत्तराखंड का आपको पता है, स्पेशली कुमाऊं में मनाया जाता है, त्योहार है। निम्नांकित में से कौन सा उत्सव उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? जागर, रम्माण, नंदा जात है, फूलबारों की सैर नहीं है। जाड़ उत्तराखंड के बहुत अच्छे से करा रखे हैं, भोटिया से बिलोंग है। नाद नंदनी पुस्तक, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको कराया है। केशव दास अनुराग, किसी प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन आया है 100%, जब मैं आपको उत्तराखंड करा रही थी। हालांकि इस बार ही मैंने उत्तराखंड कम कराया था, बिकॉज बीएस नेगी का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। नाक में पहनने वाला पारंपरिक गहना नहीं, मूर्खी आपका नाक में नहीं पहना जाता है। उत्तराखंड में रागी मंडवे को कहा जाता है। उत्तराखंड में 2021-22 में मत्स्य उत्पादन कितना है? मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन बी होना चाहिए, बाकी आप लोग बताइएगा। हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक कौन है? शेखर पाठक जी हैं, इनकी 2 पुस्तकें आई हैं। पंवार वंश के शासनकाल में सुबकारपति जो है वो कहा जाता था राजकीय भोजनालय का प्रभारी जो होता था उन्हें। सो ये था भैया आप लोगों का आज का पेपर। आई होप सो पेपर अच्छा हुआ होगा। कुछ क्वेश्चन ऑफिशियल आंसर के आने के बाद ज़्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे होते ही हैं, कंट्रोवर्शियल रहते हैं। लेकिन आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना रहा, पेपर कैसा गया और नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है। उसी के लिए मैं आप लोगों को उसी के अकॉर्डिंग मतलब आयोग जिस तरीके से पेपर बना रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। चलिएगा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।